नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अक्सर प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह समेत भाजपा पर, पूरी पार्टी पर यह आरोप लगाती रहती है कि भारतीय जनता पार्टी देश भर में संविधान की हत्या कर रही है, लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन अब यह सवाल एक बार ममता बनर्जी से भी पूछना चाहिए कि क्या पश्चिम बंगाल में वाकई लोकतंत्र बचा हुआ है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से वामपंथी कार्यकर्ताओं के साथ, यानी कि वामपंथी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ जो हिंसा हुई, क्या वो लोकतंत्र का शुभ संकेत माना जाएगा? क्या जिस तरीके से एक प्रदेश के मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर पश्चिम बंगाल की धरती पर नहीं उतरने दिया जाता है, क्या ये एक लोकतंत्र है? क्या विरोधियों की आवाज को दबाने की कोशिश लोकतंत्र की हत्या नहीं है? ममता बनर्जी, इसमें कोई शक नहीं है कि वो बंगाल की सबसे लोकप्रिय नेता अभी भी है, उनका एक मजबूत जनाधार है, बंगाल की जनता में उनकी विशेष लोकप्रियता है। लेकिन लोकतंत्र में विरोधी दलों को भी अपनी बात कहने का पूरा हक है। इसी का नाम लोकतंत्र है। लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी बात आजादी से कह सकते हैं। भारतीय राजनीति की यह संस्कृति कभी नहीं रही है कि विरोधी दलों की रैलियों को रोका जाए, विरोधी दल के नेताओं के हेलीकॉप्टर को रोका जाए, उसको उतरने के लिए जगह नहीं दिया जाए। पिछले कुछ दिनों में बंगाल में किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के द्वारा विरोधी पार्टियों के नेताओं को दबाने की, उनकी आवाज को दबाने की और किस तरीके से हिंसक घटनाएं बढ़ी है, मैं क्रमशः आपको बताता हूं। सबसे पहले पंचायत चुनाव में वामपंथी कार्यकर्ताओं के साथ, वामपंथी प्रत्याशियों के साथ, जो जीते चुनाव पंचायत चुनाव में, उनके साथ हिंसक बर्ताव होता है। पंचायत चुनाव से पहले कई ऐसे विरोधी दल के प्रत्याशी होते हैं, उनको पर्चा तक नहीं भरने दिया जाता, नामांकन तक नहीं भरने दिया जाता। इसके बाद वर्तमान में हाल ही में एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह, एक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनकी रैली को रोक दिया जाता है, उनकी रथ यात्रा को रोक दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी कोर्ट पहुंचती है, कोर्ट अपना फैसला देता है। इसके बाद भी ममता बनर्जी पूरा कोशिश करती है कि भारतीय जनता पार्टी की रैली ना हो। इसके साथ साथ आपने देखा ही होगा कि किस तरीके से योगी आदित्यनाथ, जो कि उत्तर प्रदेश के सीएम है, उनके हेलीकॉप्टर को उतरने की इजाजत नहीं दी जाती है। अब नया ताजा मामला यह है कि शहनवाज हुसैन, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और शिवराज सिंह चौहान, इन दोनों को भी रैली करने से रोका गया है। इन दोनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि सवाल उठेगा और सवाल ममता बनर्जी से पूछा जाएगा कि क्या लोकतंत्र में विरोधियों की आवाज को दबाने की यह कोशिश लोकतंत्र की नई परिभाषा है? क्या कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी करे या कांग्रेस करे, यह भारतीय संस्कृति, भारतीय राजनीति की संस्कृति कभी नहीं रही है कि विरोधी दलों की सभाओं को, विरोधी दल की आवाज को दबा दिया जाए, उसको रैली करने ना दिया जाए, उसको प्रदर्शन करने नहीं दिया जाए। भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि एक तरफ जहां सत्ता पक्ष है, तो वहीं विपक्ष का भी अपना एक अहम स्थान है। अगर विपक्ष नहीं रहेगी तो लोकतंत्र की परिभाषा ही कैसे रह जाएगी? तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जिस तरीके से सवाल पूछ रही है मोदी सरकार से, बिल्कुल पूछना चाहिए उनको, उनका पूरा हक है, मोदी सरकार को जवाब भी देना चाहिए। ममता बनर्जी को पूरा अधिकार है कि वो मोदी सरकार की आलोचना करे, भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करे। लेकिन विरोधी दलों के नेताओं का भी ये हक है कि वो देश के किसी भी कोने में जाकर अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये जो बंगाल में जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रही है, वो कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति के लिए एक शुभ संकेत नहीं है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ही नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ भी, कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं, वामपंथी जो दल है, उनके कार्यकर्ताओं के साथ भी हिंसक बर्ताव हुआ है और हो रहा है। सीबीआई प्रकरण के मामले में ही आपने देखा होगा कि किस तरीके से कांग्रेस के जो स्टेट यूनिट है, उनका सरेआम यह आरोप था ममता बनर्जी पर कि ममता बनर्जी विरोधियों की आवाज को दबाना चाहती है। कांग्रेस के स्टेट यूनिट, बंगाल यूनिट ने तो प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू करने तक की बात कह दी थी। जी हां, जहां एक तरफ राहुल गांधी समर्थन कर रहे थे ममता बनर्जी का, तो वहीं कांग्रेस के बंगाल यूनिट के नेता और बंगाल के कई सांसद ने ममता बनर्जी के सरकार को भंग करके केंद्र सरकार से वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग तक कर डाली थी। तो जिस तरीके की राजनीति बंगाल की धरती से की जा रही है, वो निश्चित ही भारतीय राजनीति के लिए और भारतीय लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। भारतीय लोकतंत्र में विरोध करने का भी अपना अधिकार है, अपनी बात रखने का सबको अधिकार है, और ये अधिकार बना रहना चाहिए। आगे और भी कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा तो हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।